अगर कोई ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोलता है या फिर वो एक गोरखा है। भारतीय सैनिक का अर्थ से जांबाज होता है, लेकिन एक ऐसा सैनिक है जिसे सबसे जांबाज माना जाता है। मौत अगर सामने भी खड़ी हो तो ये उससे भी दो हाथ करने के लिए बेताब रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें मरने से डर नहीं लगता। हालात कैसा भी हो, ये हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। भारत की सेना का ये जवान शान है। हम बात कर रहे हैं गोरखा रेजिमेंट की। कहते हैं कि जब गोरखा हथियार उठा लेता है तो दुश्मन बिना युद्ध किए उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। इनके बारे में भारतीय सैनिक के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो मरने से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। क्योंकि दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी के साथ 1815 से ही जुड़ी है और तब से लेकर अब तक गोरखा रेजिमेंट भारतीय सैनिक के साथ अपनी बहादुरी और जांबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए आ रही है। मानेकशॉ की ये बात भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट सच साबित करती है। हालांकि इसे लेकर कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर गोरखा का सिलेक्शन कैसे होता है और इस रेजिमेंट में काम करने वाले सोल्जर्स की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और गोरखा और एनएसजी कमांडो में आखिर क्या अंतर होता है। बस वीडियो के साथ और मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा। दोस्तों, साफ शब्दों में कहे तो भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट को दुश्मन से बड़ी ही हिम्मत और दिलेरी के साथ लड़ने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, गोरखा सैनिक की ट्रेनिंग 30 फेज में होती है, जो तकरीबन 9 महीने तक चलती है। जहां पहले 2 फेज में कठिन पीटी और ड्रिल से गुजरना पड़ता है। पहले फेज में तो कच्ची मिट्टी में हफ्तों तक पीटी और ड्रिल कराई जाती है ताकि सैनिकों का आत्मबल डगमगाए न। और इसके बाद दूसरी फेज सैनिकों को सेना के अनुशासन और तौर तरीके बताए जाते हैं। तब आती है तीसरे फेज की ट्रेनिंग, जो चट्टानों पर होती है। इसमें तकरीबन 19 हफ्ते तक 19 सैनिकों को चट्टान जैसी जमीन पर ड्रिल करना होता है और इसी दौरान इन सैनिकों के शरीर को लोहे की तरह मजबूत बनाया जाता है ताकि उनके सामने आने वाले किसी भी मुसीबत का सामना करने से पहले गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों के माथे पर हल्की सी भी सिकंसी न होए। इनके ट्रेनिंग का पहला मकसद ही होता है डर पर जीत हासिल करना। एक बात समझिए दोस्तों, निडर होना एक बात है, लेकिन निडर होने के लिए ट्रेनिंग लेना बिल्कुल ही अलग बात है। जिसे ट्रेनिंग शुरू करने वाले 17 से 18 साल के गोरखा रेगुलेट का सामना उनके खौफ से कराया जाता है ताकि उनका शरीर वज्र की तरह मजबूत और सोच सर्वशक्तिशाली हो। हाथ में हथियार हो तो कई लोग अपनी बहादुरी दिखा सकते हैं, लेकिन गोरखाओं को तो हाथों को हथियार बना लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। जिन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर दुश्मन हथियारों से लैस है तो आप अपनी हत्थे दुश्मनों को कैसे मार सकते हैं। जिसे दुश्मनों की हर कमी, शरीर की हर एक पॉइंट की जानकारी गोरखाओं को दी जाती है। यानी हथियार चलाने से पहले ये अपना हाथ चलाना सीखते हैं। अगर लड़ाई के वक्त गोला बारूद खत्म हो जाए तो आम निकोबाम वेट के लिए ये गोरखा पूरी तरफ से तैयार रहते हैं। आपको बता दें कि आम रेजिमेंट के मुकाबले गोरखा सैनिकों की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है। ऊपर से गोरखा कमांडो अपने हथियारों के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसे नेपाली भाषा में खुखरी बोला जाता है। असल में ये एक 12 इंच लंबा चाकू होता है, जो कि आम चाकू से बिल्कुल अलग होता है, जिसे गोरखा का हर जवान अपने पास रखता है। क्योंकि चाकू के ऊपर बहुत बड़ी खास बात है कि जब कोई गोरखा अपनी खुखरी को बाहर निकालता है तो वो फिर अपनी दुश्मनों का खून निकालना उस चाकू को अंदर दोबारा नहीं डालता है। ऐसा कहा जाता है कि दुश्मन का खून ना मिले तो अपनी उस खून की प्यासी तलवार को देते हैं और इसलिए गोरखा रेजिमेंट के सिपाही खुखरी को तभी बाहर निकालते हैं जब उन्हें पता होता है कि सामने वाले दुश्मन का अंत मेरे हाथों से होना है। हालांकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि गोरखा रेजिमेंट में केवल एक ही जाति के सैनिकों को रखा जाता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि गोरखा में स्पेशल जाति के सिपाही नहीं होते हैं, बल्कि इनमें पहाड़ों पर रहने वाले अलग अलग जाति और समुदायों को लोगों को ही शामिल किया जाता है। ऐसे में अगर एनएसजी कमांडो के बारे में बात करें तो न सिर्फ भारत के सर्वोच्च कमांडो में से एक है, बल्कि ये दुनिया के टॉप 5 स्पेशल कमांडो की गिनती में शामिल किए जाते हैं। असल में दोस्तों, एनएसजी कमांडो को भारत के वीआईपी और महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है और इन्हीं एनएसजी कमांडो पर अपनी सुरक्षा निर्धारित की जाती है। इसी वजह से इस कमांडो की ट्रेनिंग बहुत हार्ड की जाती है ताकि ये पूरी तरफ से देश के महत्वपूर्ण लोगों की जान बचा सके। ऐसे एनएसजी कमांडो देश के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक होते हैं, जिसे हम ब्लैक कमांडो के नाम से भी जानते हैं। इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री से लेकर अन्य महत्वपूर्ण नेताओं की सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को ही तैनात किया जाता है।
क्योंकि ऐसे कमांडो होते हैं जो हर वक्त किसी भी प्रकार की स्थिति को निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। और इन कमांडो का कहना है कि ये अपने घर से निकलते हैं तो ये बात बताकर नहीं जाते हैं कि वो वापस दोबारा घर लौटेंगे, क्योंकि मौका आने पर ये अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए एक क्षण भी देर नहीं लगाते हैं। दोस्तों, जिस तरह गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, उसी तरफ NSG कमांडो की भी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग के दौरान जवानों को दौड़ के लिए 26 तरीके के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं सब चीजों से 80% सैनिक ऐसे ही असफल हो जाते हैं। और जो 15 से 20% तक सैनिक बचते हैं तो वो आगे की ट्रेनिंग पूरी करते हैं, जहां हर दिन दौड़ में आए सैनिकों को 90 दिन की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें NSG कमांडो की शुरुआत में 18 मिनट के अंदर 26 चीजें करनी होती है और 180 मिनट का ऑप्टिकल को मात्र 20 से 25 मिनट में पूरा करना होता है। यानी कि कोई भी सैनिक अपने समय के दौरान अगर अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो उसे उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आप सोच लीजिए कि NSG कमांडो बनने के लिए सैनिकों को कितना मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और तब जाकर वो स्पेशल फोर्स ज्वाइन कर पाते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें गोरखा कमांडो की सैलरी की, 11वीं गोरखा राइफल्स में कार्यरत सैनिकों को 7.7 लाख से लेकर 9.7 लाख तक की सैलरी सालाना होती है। वही अगर हम NSG कमांडो की सैलरी के बारे में बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक NSG कमांडो पर हर महीने 84,000 से लेकर 2.5 लाख रुपये तक कमाते हैं, जबकि एवरेज सैलरी के बारे में बात करें तो 1.5 लाख रुपये महीने मिलता है, क्योंकि भारत में सिक्योरिटी ग्रुप के ऑफिसर्स को सालाना 11 लाख रुपये दिए जाते हैं। और अगर दोस्तों हम NSG कमांडो की सिलेक्शन के बारे में बात करें तो इन्हें सीधे भर्ती का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि NSG कमांडो सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में से सैनिकों को ही सेलेक्ट किया जाता है। जबकि एक रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि NSG कमांडो के लिए 53% भारतीय सिलेक्शन से ही होता है और अन्य कमांडो को अलग अलग फोर्स से सेलेक्ट किया जाता है। और ये सब कुछ जवान के ताकतवर स्टेमिना के साथ उनके बुद्धि को देखकर किया जाता है और कौन सा कमांडो कितनी तेजी से रिएक्ट करके दुश्मनों से लड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता है। यहाँ पर खेल बेहतर निशानेबाजी और शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा दिमाग का है, तभी तो देश के इतने महत्वपूर्ण लोगों की रक्षा हो पाती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियोज को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस वीडियो में अगर आपको जानकारी से भरी वीडियो न लगी हो तो वीडियोज को डिसलाइक कर चैनल को अनसब्सक्राइब ही रहने दीजिएगा, ताकि आपको हमारी बकवास वीडियो की नोटिफिकेशन से आपको छुटकारा मिला रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।